Hello students, beta, as you know that we have completed your chapter number 8, that is your concept of cost. Today we will start your chapter number 9, that is your concept of revenue. That is your concept of revenue. Is it clear बच्चे? Now in this chapter the first thing which we will do, that is your definition of revenue. Definition of revenue. revenue होता क्या है, ठीक है? चलिए, the revenue of a firm is its sale, receipts or money receipts from the sale of a product. ठीक है बेटा? In other words, we can say that by selling a commodity, whatever money a firm receives is called its revenue. ठीक है? जैसे कोई एक फर्म है और वो अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के 1 लाख रुपए कमाती है, then that 1 lakh rupees is called its revenue. ठीक है बेटा? अब हमें ध्यान देना चाहिए, अगर हमारे रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट होता है, देन वी हैव प्रॉफिट, और उस केस में प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ठीक है बेटा? अगर हमारा जो कोई प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आया है उससे ज्यादा हमें इनकम हो रही है, उससे जनरेट हमारा रेवेन्यू हो रहा है, तो बेटा वी विल हैव प्रॉफिट. क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू को मेजर करने के वेज टू मेजर रेवेन्यू. वेज टू मेजर रेवेन्यू में हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका टोटल रेवेन्यू, फिर हम पढ़ेंगे आपका मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर हम पढ़ेंगे बेटा आपका एवरेज रेवेन्यू. ठीक है? एवरेज को टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही. उन्हीं के जैसा है ये भी, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा. एंड टुडे इज बेटा 7th of November. ठीक है? गॉट इट बच्चे? नाउ टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं. टोटल रेवेन्यू, TR refers to money receipts
of a firm from the sale of its total output और इसको मेजर निकालते कैसे हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू. P इज योर प्राइस, Q इज योर क्वांटिटी. क्लियर है बच्चा? और योर टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, और TR हमारा टोटल रेवेन्यू है. सेकेंड इज बेटा मार्जिनल रेवेन्यू. अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू रेफर्स टू चेंज इन द टोटल रेवेन्यू, change in total revenue when one more unit of a commodity is sold. इसको निकालने का फॉर्मूला TRN माइनस TRN माइनस 1. ठीक है. देन बेटा MR को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. जैसा कि आपका एग्जाम्पल में दे रखा है ऑन योर पेज नंबर 228. एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 228, उसमें क्या दे रखा है देखिए. If TR is 10,000 when 10 units of commodity are sold and it is 11,000 when 11 units of commodity are sold. इसका मतलब हमारा एडिशनल इनकम हुआ 1000 रुपये का और एडिशनल यूनिट क्या है 1. इसके अकॉर्डिंग बेटा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 1000 अपॉन 1, दैट इज 1000. फिर एक और इलस्ट्रेशन है जिसमें दे रखा है 10 यूनिट का 1000 रुपये है, टोटल रेवेन्यू 15 यूनिट का 1500 रुपये. तो चेंज कितना है 500 रुपये का. कितनी यूनिट्स का चेंज है 5 यूनिट्स का. 500 अपॉन 5 मीन्स 100 रुपीज. इज इट क्लियर बेटा? और एक और फॉर्मूला हम यहाँ दिखाते हैं आपको. सिग्मा ऑफ MR इज कॉल्ड योर टोटल रेवेन्यू. जब जितने भी MR हैं आप सबको जोड़ दोगे तो फाइनली यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू. अगर आप 5 यूनिट्स का ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है. 5 यूनिट्स का आप MR1, फिर MR2, फिर MR3, MR4, MR5 इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? TR, टोटल रेवेन्यू यू विल गेट. नाउ बच्चा नेक्स्ट वन इज योर एवरेज रेवेन्यू. व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर third one, that is average revenue. Is it clear? In this average revenue बेटा सबसे पहले हम आपको AR की डेफिनेशन बताते हैं. AR is the per unit revenue received, per unit revenue received from the sale of a commodity, from the sale of a commodity it is same as the price of the commodity. It is same as price of commodity. ठीक है. हम कह सकते हैं योर P इज इक्वल टू AR. और AR निकलता कैसे है? AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, टोटल रेवेन्यू अपॉन Q. इज इट क्लियर बेटा?
अब एक आपका हॉट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा है शो दैट ए आर इज इक्वल टू पी। इसको शो करना है। देखिए हम शो करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। ठीक है, यहां से हमारा ए आर इंटू, हमें ये भी पता है हमारा टी आर क्या होता है। टी आर इज, देखो यहाँ लिखा है ना, टी आर इज पी इंटू क्यू ऑल्सो वी नो। ठीक है, अब ये टी आर की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। ठीक है, पुट टी आर इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई क्यू इन फर्स्ट। तो ये हमारा ए आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। तो देखिए ए आर इज इक्वल टू पी, हैंस प्रूव्ड हो गया। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज योर लेट्स बी प्रैक्टिकल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए एक टेबल में आपको दिखाती हूँ। आउटपुट क्यू, हियर इज प्राइस, हियर इज योर टोटल रेवेन्यू, दैट इज योर ए आर इन टोटल रेवेन्यू। कैसे बेटा? पी इंटू क्यू। ठीक है, फिर आपका मार्जिनल रेवेन्यू और फिर आपका एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे हम क्यू ले लेंगे। ठीक है, टेबल बना के आपको दिखा देती हूँ सारी कैलकुलेशंस। अगर आपके टेबल में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे निकालोगे। फाइव यूनिट्स हम लेंगे। प्राइस हमें दे रखा है 10 रुपये फिक्स। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है तो एक कमोडिटी को बेचने से 10 एकम 10 रुपये मिलेंगे। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। ठीक है, यहाँ से हम इमेजिनरी रेवेन्यू निकाल लेते हैं इसका। 20 माइनस 10, 10, यहाँ तो 10 माइनस 10 निकलेगा बेटा 0। फिर 20 माइनस 10, 10, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। फिर 30 माइनस 10, 20, 10, 40 माइनस 30, 10, 50 माइनस 40, 10। एवरेज रेवेन्यू क्या बताया फॉर्मूला? टी आर अपॉन क्यू। टी आर 10 है, क्यू से डिवाइड करो। 10 डिवाइड बाई 1 10, 20 डिवाइड बाई 2 10, 30 डिवाइड बाई 3 10, 40 डिवाइड बाई 4 10, 50 डिवाइड बाई 5 10। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर हम बेटा ए आर को कांस्टेंट रखते हैं, इफ प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज फिक्स्ड, देन एम आर इज इक्वल टू ए आर। ये स्पेशल केस का मैंने आपको टेबल बनाया, टेबल ऑफ स्पेशल केस, जिसके अंदर हमने प्राइजेस को जो है ए आर को फिक्स रखा था एवरेज रेवेन्यू को। इज इट क्लियर? तो बाकी जो भी आपके पेज नंबर 230 पे बचा हुआ है दैट यू विल रीड। नाउ आई एम मूविंग टू योर डायग्राम्स। डायग्राम ऑफ ए आर, एम आर एंड टी आर व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है, किसके डायग्राम्स बेटा? डायग्रामेटिक illustration AR, MR and TR when price is constant. When price is constant. ठीक है, आपका TR जो होगा वो तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा बेटा, ओरिजिन से पास होने वाला।
दिस इज योर TR, XY, यहाँ पे हम आपका रेवेन्यू ले लेंगे, यहाँ पे हम आपका आउटपुट ले लेंगे, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज योर L पॉइंट, दिस इज योर T पॉइंट एंड दिस इज योर S पॉइंट। क्लियर। अब हम अगर इसके अपना MR जो कर्व है वो लेंगे, दैट विल बी ऐसे, MR इज इक्वल टू AR, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि हमारा चाहे आउटपुट कुछ भी हो, हमारा एवरेज रेवेन्यू फिक्स रहेगा, ठीक है। MR इज कांस्टेंट, MR इज कांस्टेंट बिकॉज AR इज कांस्टेंट, ठीक है। आपका MR कांस्टेंट होगा, इसी वजह से ये स्पेशल केस है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, इट इज योर स्पेशल केस। व्हाट हैपेंस इफ AR इज नॉट कांस्टेंट, ये जो हमने पढ़ा है ना बेटा यहाँ से टेबल ऑफ स्पेशल केस, ये कब है? इफ AR इज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे आपका, दैट इज what happens if AR is not constant। क्या होगा अगर आपका AR कांस्टेंट ना हो तो, ठीक है। अगर आपका AR कांस्टेंट नहीं होगा बच्चे, तो आपका टेबल जो है वो ऐसे बनेगा, देखिए, आउटपुट, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4 आ गया। यहाँ पे आपके जो प्राइसेस है बेटा, दैट इज 10, 9.5, 9 और 8.5। इसमें हमारे प्राइजेस जो है, हमने क्योंकि पहले ही बताया था प्राइस इक्वल टू AR होता है, और इस बार हमने प्राइजेस को कांस्टेंट नहीं रखा, कांस्टेंट यहाँ पर रखा था, जिसके अंदर 10 10 10 लिया हमने। यहाँ पर हमने आपके एवरेज रेवेन्यू को कम किया है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम TR निकालेंगे, TRP इंटू Q से निकलेगा, दैट इज 10, और ये बेटा आपका 19, ये आपका 27, और ये आपका आ जाएगा 34, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 8.5 इंटू 4 इज 34, 9 3 जा 27, 9.5 इंटू 2 19। अब आपको MR निकालना है। MR कैसे निकलेगा बताया था ना आपको, TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब इसमें से अगर इससे ऊपर वाला माइनस कर दोगे, तो ऊपर वाला तो हमें पता ही नहीं क्या है, तो हमने उसको 0 मान लिया। 10 माइनस 0 इज 10, फिर बेटा 19 माइनस 10 इज योर 9, एंड योर 27 माइनस 19 इज योर 8, एंड योर 34 माइनस 27 इज योर 7। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। इस केस में आपका क्या हो रहा था, देखा था आपने, जब आपका मार्जिनल रेवेन्यू, जब आपका एवरेज रेवेन्यू फिक्स था बेटा, ये यहाँ पे आपने AR और P इसको फिक्स माना था, तो आपका MR भी फिक्स था, AR भी फिक्स था, और आपके TR की जो आई थी वो क्या आई थी, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। लेकिन इस केस में आपका मार्जिनल, देखो TRB जो है वो प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा है, और आपका MR भी जो है इस बार डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर बेटा? यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आपका AR डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब AR एक बार फिर निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रूव हो जाए। देखो AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR/Q, तो 10/1 10, 19/2 9.5, 27/3 9, 34/4 8.5, वही आएगा जो आपके प्राइसेस थे, निकालो या ना निकालो, हमेशा आपका प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम रहेंगे। इज इट क्लियर बेटा?
अब देखो ध्यान से, जैसे जैसे आपका एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू अगर डिक्लाइन हो रहा है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी जो है डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। एंड योर AR इज ग्रेटर देन MR। मोस्टली पॉइंट्स पे आपका AR की वैल्यू MR से ज्यादा है, और जब आपका MR डिक्लाइन हो रहा है तो आपका TR का इट शोज दैट MR इज डिक्लाइनिंग, MR is declining, it shows TR increases at a decreasing rate। इसका मतलब आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन उसके बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग है। इज इट क्लियर बच्चा? ओके, नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन MR बी नेगेटिव? Yes, in some cases your MR can be negative also, ठीक है। MR negative when price is declining। एक स्टेज ऐसा आ सकता है जाके that it can be of negative position also। और जब आपका मार्जिनल ये नेगेटिव होगा तो आपका टोटल रेवेन्यू घटने लग जाएगा। अभी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना। कैन MR बी नेगेटिव? Can MR be negative? Yes, MR can be negative if TR starts decreasing, and it is shown in your table also। और ये किस केस में हो सकता है? इट इज पॉसिबल ओनली इन मोनोपली और मोनोप्लिस्टिक मार्केट। ये हमारे परफेक्ट मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करता है। मोनोपली और मोनोप्लिस्टिक मार्केट, जहां पे एक ही फर्म हो जिसका अपनी मर्जी चलती हो, वहां पर ये चीजें काम आती हैं। नाउ बेटा, ठीक है, यहां हमने प्राइस लिया, यहां हमने क्वांटिटी ली, यहाँ पे आपका रेवेन्यू लिया 100, 80, 40, कुछ अनएक्सपेक्टेड से डिक्रीज हुए हैं आपके प्राइसेस में। आउटपुट है 1, 2, 3, 4। टोटल रेवेन्यू देखो 100, 160, 120, और फिर से बेटा आपका 1, 2, 4, 5, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटीज हैं। इस केस में आपका देखो यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे कांस्टेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है TR, यहाँ पे आपका TR कांस्टेंट रह गया, ये वाला, और यहाँ पे आपका TR जो है डिक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे ही आपका TR डिक्रीज हुआ योर MR विल बिकम नेगेटिव। देखो 100 माइनस 0 100, 160 माइनस 100 60, 160 माइनस 160 0, 150 माइनस 160 माइनस 10। देखो आ गया ना आपका MR इज नेगेटिव। तो MR कौन से केस में नेगेटिव होगा? जिस केस में आपका टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होने लग जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन इज योर AR, MR, TR व्हेन प्राइस। आपका इसके डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, AR, MR, TR when price is not constant, when price is not constant। इस केस में बेटा आपका ऐसे दो पैरेलल फिगर्स बनेंगे। पहले इधर आपका टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे आपका एक्स। देखो ये तो आपका शेप है TR की, ठीक है। टोटल रेवेन्यू यहाँ पर मैक्सिमम होता है। ये जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है वहां पर आपका
जो है मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ये वाली लाइन हमारी मार्जिनल रेवेन्यू की हो गई, और इस पॉइंट पे हमारा MR इज इक्वल टू 0 एंड TR इज मैक्सिमम हो गया। इज इट क्लियर? और हमारा एवरेज रेवेन्यू बेटा, एवरेज रेवेन्यू जब टोटल रेवेन्यू 0 होगा तो उसके बाद आके हमारा एवरेज रेवेन्यू भी लास्ट में ऐसे ये 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। इसकी एक्सप्लेनेशन को आप रीड कर लेना, पेज नंबर 233 अच्छे से प्रॉपरली आप रीड कर लेना। नाउ अगेन फोकस जोन, वही सारी चीजें जो अभी आपको मैंने बताई थी, कंप्लीटली सेम। फोकस जोन एंड योर पेज नंबर 234 इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न एंड रीड वेरी प्रॉपरली। जो 3-4 पेजेस में आपने पढ़ा है उसका सारा कंक्लूजन आपके फोकस जोन में और हॉट क्वेश्चन में दे रखा है, जो आपने 2-3 पेजों में पीछे पढ़ा है। ठीक है, सारा कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन TR MR में आपको पेपर में क्या लिखना है, TR इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, MR शुड बी देयर। डायग्राम बना के ये 4 चीजें लिखनी होती है बेटा। ठीक है, ये बनाया और वो 4 जो आपके फोकस जोन में लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए आपका फोकस जोन है आपकी बुक में, यहाँ पर दिस इज योर फोकस जोन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी चीजें आपने यहाँ से अभी तक हमने की हैं, दैट ऑल आर बीन एक्सप्लेन्ड ओवर देयर। क्लियर बच्चे? नाउ वी विल मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर थर्ड टॉपिक, फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? बेटा हमारे मार्केट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर परफेक्टली competitive market, then is your monopoly market, and then is your monopolistic competitive market। ये 3 मार्केट हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है बच्चे, अब आपका जो फर्स्ट मार्केट है रेवेन्यू, इसके अंदर आपका एवरेज कर्व की शेप, इसके अंदर सबसे पहले तो जो ये आपका फर्स्ट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसके अंदर बेटा आपकी जो फर्म है ना, फर्म इज ए प्राइस टेकर। फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करती है, वो मार्केट द्वारा डिसाइडेड प्राइस को टेक करती है। ठीक है, फर्म। इज इट क्लियर? और ऐसे केसेस में आपका जो शेप है आपके, दैट इज इक्वल टू, दैट इज दिस शेप, दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर फिक्स्ड PR AR इज इक्वल टू MR, जो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया था। When prices are constant, a price equal to AR are constant. Is it clear beta? Understood this thing? If a firm tries to sell its product at a price higher than it will lose its customers. अगर जो मार्केट डिसाइडेड प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में बेचने की कोशिश करेगी कोई फर्म तो कस्टमर लेगा नहीं, और उससे कम करेगी तो मार्केट में जो अदर फर्म्स हैं वो उसको सस्टेन नहीं करने देंगी। इज इट क्लियर बेटा? देन इज योर रेवेन्यू अंडर मोनोपोली कर्व, जो पेज 236 का हॉट क्वेश्चन है, दैट यू हैव टू डू इन योर फेयर नोटबुक ऑल्सो properly, you have to remember that. Then next one is yours
रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। अब आपके मोनोपोली में जो रेवेन्यू कर्व है बेटा, वो आपका किस शेप का होता है? देखिए टेबल इसका आप खुद देख लीजिएगा, जो मैंने आपको कराया था ना, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू आर नॉट कांस्टेंट, वो वाला चलेगा हमारे यहाँ पे MR AR। इसमें आपका AR इज ग्रेटर देन MR वाला है, एंड दिस इज योर A पॉइंट, दिस इज योर रेवेन्यू एंड दिस इज योर आउटपुट बेटा। ठीक है, टेबल है सारा वही चीजें। अब मोनोपोली होती क्या है? मोनोपोली वो होती है बेटा, इसमें मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस टेकर। जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइस टेकर होता है। अ मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, ये हमारा क्या है? रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। इसका जो पैराग्राफ है वो सारा आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन करना है डायग्राम, सिर्फ बनाना नहीं है। और एक्सप्लेनेशन आपको जब आएगी जब आप अच्छे से आपकी बुक को गो थ्रू करोगे। नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू कर्व अंडर रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसके अंदर बेटा हमने आपके जो प्राइजेस हैं वो थोड़ा कम गैप से रिड्यूस किए हैं, जो मैंने आपको सेकंड वाले केस में सिखाया था उसके अकॉर्डिंग। और इसका डायग्राम भी आपका समवट सिमिलर टू आपके सेकंड वाले जैसा ही है। दिस इज योर MR एंड दिस इज योर AR। इज इट क्लियर बेटा? और ये ऐसे क्यों होते हैं, ये सारे रीजन्स आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। आपका पर्पल बॉक्स है, फोकस जोन है। इज इट क्लियर? यू ऑल हैव टू डू दिस। एंड नाउ आई एम एट योर लास्ट concept of this chapter, that is firms revenue curve और demand curve in different market situations। That is your degree of elasticity of demand। इसके अंदर बेटा आप देखिए, सारे के सारे एक साथ बना के दिखाएंगे आपको। यहाँ पे आपका रेवेन्यू, यहाँ पे आपका आउटपुट, देखो तीनों को मिक्स करूंगी। ये आपका किसका? परफेक्ट कंपटीशन का। ठीक है, अब मैं आपको ब्लैक पेन से बनाऊंगी। दैट इज ऑफ योर मोनोपोली। फिर बेटा मैं आपका पेंसिल से बनाऊंगी। दैट इज ऑफ योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बस दोनों में फर्क क्या है? आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है, इससे हम फर्स्ट क्या कह सकते हैं? डीपी जो है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक। इट इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर बेटा सेकंड थिंग जो है आपका डीएम जो है, मोनोपोली वाला जो है, दैट इज योर, ये आपका डीएम है। ठीक है, मोनोपोली वाला। और ये आपका डीएमसी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला।
it shows low elasticity, इसकी it is low elastic, having low elasticity। और फिर बेटा आपका जो थर्ड वन D of MC है, that is it shows high elasticity, it shows high elasticity। clear beta? So this was all about your curves. Read, I am saying read each and every word of the chapter carefully, each and every word of chapter 9 revenue very carefully, क्योंकि आपको जो लिखना है ना बेटा, ऐसे आप जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप सबको ऐसे एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू राइट एंड गिव दी प्रॉपर आंसर्स टू मी इन योर एग्जाम, जिसके लिए आपको एक एक वर्ड, एक एक एक्सप्लेनेशन अच्छे से आना चाहिए। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।